हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार वीडियो गुरु में। अगर बात करें दोस्तों इस सेशन में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशंस, जो कि आपकी बेस्ड होगी पाई चार्ट पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है। जनरली अगर बात करें पिज्जा, तो सबको पसंद है पिज्जा और सबने खाया पिज्जा। तो कहीं ना कहीं जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिज्जा के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, हमारा पाई चार्ट होता है। अगर बात करें एग्जाम में, तो एग्जाम में आप लोग का दो तरीके से पाई चार्ट आते हैं। एक तो पाई चार्ट होता है जो कि आपका बेस्ड होता है परसेंटेज पे, समझिएगा बात को। एक पाई चार्ट होता है आप लोग का बेस्ड होता है परसेंटेज पे, और एक आप लोग का होता है डिग्रीज में, मतलब अगर बात करें तो एंगल्स पे बेस्ड होता है। अब बनाए कैसे इसको, इस तरह का आप लोग का चार्ट बन के आता है जिसमें आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पता होता है। मतलब डेटा को यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कभी कभार मान लीजिए स्कूल दे रखे हैं आप लोग के ए, बी, सी, डी और ई, ये हमें स्कूल दे रखे हैं। स्कूल में बच्चों का जो डेटा दे रखा है, मान लीजिए स्कूल ए में दे रखा है आप लोग के 10% बच्चे हैं, बी में दे रखा है 20% बच्चे हैं। इस तरह से आप लोग को क्या दे रखा होता है, परसेंटेज के फॉर्म में क्या होता है आप लोग का डेटा गिवन होता है। कभी कभार तो परसेंटेज के फॉर्म में डेटा गिवन होता है, और कभी कभार आप लोग को यही डेटा क्या होता है, एंगल्स के फॉर्म में भी गिवन होता है। ठीक है, ये आप लोग का हो गया 45 डिग्री, ये हो गया आप लोग का 90 डिग्री, ये हो गया आप लोग का 75 डिग्री। तो डिग्री के फॉर्म में भी क्या होता है, हमारा कभी कभार डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान रखना है। अगर बात करें पाई चार्ट में, तो एग्जाम में अगर आते हैं जो, तो वो आप लोग के या तो होते हैं परसेंटेज में, या तो क्या होते हैं एंगल्स में। अब यहां पे बात ध्यान रखनी है ये कि अगर हम बात करें परसेंटेज वाले पाई चार्ट की बात करें, तो जो ये पूरा हमारा पाई चार्ट होगा, मतलब जो पूरा डेटा होगा अपने आप में, वो क्या होगा, अपने आप में पूरा पूरा 100% होगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा पूरा डेटा होगा वो क्या होगा, हमारा 100% होगा। और अगर बात करें डिग्रीज के फॉर्म में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें डिग्रीज के फॉर्म में, तो जो हमारा पूरा डेटा होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। मतलब अगर पूरे डेटा को सम करेंगे हम लोग, जो भी हमारा रिप्रेजेंट हुआ है डेटा, अगर हम स्कूल्स की बात करें या अगर किसी चीज की बात करें, मतलब जो भी आप लोग को डेटा गिवन है, तो इसमें अगर इस पूरे डेटा की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको बात ध्यान रखनी है, चाहे आप 100% लें चाहे आप 360 लें, दोनों चीजें क्या है, बराबर होंगी। तो पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया हमारा ये कि जो 360 का मान होगा वो किसके बराबर होता है, आप लोग के 100% के बराबर होता है। इस बात को आपको लेके चलना है, ठीक है, इस बात को आपको लेके चलना है कि 360 डिग्री जो होगी वो हमेशा किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अब कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में कि कभी कभार आप लोग को डायरेक्टली इस तरह का डेटा गिवन होता है, ठीक है, इस तरह का आपको डेटा गिवन होगा फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे ये बोला गया है कि ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है आप लोग को फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40%, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है 40%। और ये कोई पार्ट हमारा, ये मान लीजिए स्कूल बी में जो है, स्कूल बी में 40% क्या है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो कभी कभार बोल देता है इस पर्टिकुलर स्कूल बी में क्रिटिकल एंगल क्या होगा, स्कूल बी का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, या इस पर्टिकुलर फिगर के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर स्कूल बी में अगर हम बात करें एंगल निकालें तो एंगल कितना बनेगा। तो जैसा कि हमने आपसे बोला कि 100% जो है, ठीक है, 100% जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 40% किसके बराबर हो जाएगा, 360 बाई 100 इंटू 40। सिंपल है भाई, 100% किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो 40% की वैल्यू क्या होगी, 360 बाई 100 इंटू 40। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 6 हो गया 24, 4 6 12, 13 और 14। तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 144 डिग्री। मतलब 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डिग्रीज के फॉर्म में 144 डिग्री के बराबर होगी। एंड आई होप सो कि आप लोग समझ में आया है। जनरली बच्चे करते क्या है, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालें। आपको वैल्यू नहीं निकालना है, कोशिश करना है कि अगर डेटा दे रखा है परसेंटेज में तो परसेंटेज में खेलिए, और अगर डेटा दे रखा है हमारा डिग्रीज में तो डिग्रीज में खेलिए। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल क्वेश्चन से और समझते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपके सामने आ रखा है, बोला गया है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, और इंफॉर्मेशन क्या बोला गया है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शांतनु। तो शांतनु सर है कोई, ठीक है, तो उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई डिफरेंट चॉकलेट्स हैं जिनका परसेंटेज दे रखा है। और ये बोला गया है कि जो जितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई वो कितनी है, 240।
हमें बोला गया है कि जो चॉकलेट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई वो कितनी है 240। अब 240 में जो हमारी स्नीकर्स हो गई वो 15% है, डेयरी मिल्क की बात करें तो 25% है, मार्स की बात करें तो 30% है, ट्विक्स की बात करें तो 10% है, और बात करें अगर 5 स्टार की तो कितनी है 20%। तो यहाँ पे हमने डेटा को इंटरप्रिटेट किया, मतलब चॉकलेट्स का परसेंटेज दे रखा है डिफरेंट चॉकलेट्स का, और जो पूरी चॉकलेट्स हमारे पास है वो कितनी है 240। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच रखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तो बोला क्या गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ 5 स्टार एंड मार्स टेकन टुगेदर। 5 स्टार और मार्स चॉकलेट को हमको एक साथ लेना है। तो द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क एंड ट्विक्स टेकन टुगेदर, मतलब डेयरी मिल्क और ट्विक्स चॉकलेट जो है उनको साथ में लेके हमें रेशियो बनाना है। अब देखिए यहां पे जब भी आपसे बोला जाए रेशियो निकालना है तो आप लोग को पूरी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी डेटा दे रखा है उस फॉर्म में आप रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें परसेंटेज के बारे में गिवन है, मतलब हमें हर चॉकलेट्स का परसेंटेज पता है, तो हम परसेंटेज कैलकुलेट करके सिंपल सी बात है रेशियो निकाल सकते हैं। तो बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ 5 स्टार एंड मार्स। तो अगर बात करें यहाँ पे 5 स्टार तो 20% दिख रहा है हमें, और अगर मार्स की बात करें तो कितना है 30%। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे 5 स्टार और मार्स, ठीक है भाई, 5 स्टार प्लस अगर हम लोग मार्स की बात करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें दोस्तों कितना मिलेगा यहाँ पे 5 स्टार 20 है, मार्स 30, इसका मतलब कुल मिला के कितना मिला 50% मिलेगा भाई। फिर अगर हम लोग आगे बात करें, क्या बोला गया, डेयरी मिल्क एंड ट्विस्क, ठीक है, डेयरी मिल्क और अगर बात करें यहां पे ट्विस्ट के बारे में बात करें तो कितना है, ट्विक्स कितनी हमारी यहां पे है, अगर देखा जाए 10% है, डेयरी मिल्क कितनी है 25%, तो कितना हो जाए कुल मिला के 35%। रेशियो निकालना है 50% रेशियो 35%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 1 मतलब 5 10 50, 5 से 35, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा आप लोग का 10:7। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। करना क्या है, कुछ नहीं, जब भी आप लोगों को रेशियो निकालना हो तो आप इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब केवल परसेंटेज से खेल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो डन करते हैं, इसको डन करेंगे, मूव ऑन करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ मार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शांतनु। मार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शांतनु, अब देखा जाए मार्स कितनी है 30% है, अभी हमने निकाली नहीं वैल्यू, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ 5 स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शांतनु। अगर बात करें 5 स्टार की तो 5 स्टार आप देख सकते हो कितना है 20% है, तो जो मार्स है वो कितना एक्स्ट्रा है या लेस है भाई, इज व्हाट परसेंट मोर, तो मोर कितना है 10। कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर हम लोग किससे कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे 5 स्टार, और 5 स्टार अपॉन में मतलब 20 आएगा आप लोग का, अपॉन में निकालना है परसेंटेज तो इनटू हो गया आप लोग का 100, तो यहां पे चला जाएगा 25 जा तो 5 × 10 मतलब 50%, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50%, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए ये करते हैं डन, इसको करते हैं डन और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे बोला गया, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 1 डेयरी मिल्क एंड 1 स्नीकर्स। 1 डेयरी मिल्क मतलब अगर डेयरी मिल्क की बात करें तो कितना है 5 प्राइस दे रखा है, स्नीकर्स की बात करें तो कितना दे रखा है आप लोगों को 4 प्राइस दे रखा है, मतलब हमने यूनिट मान लिया। एंड टोटल अमाउंट स्पेंड बाय शांतनु और डेयरी मिल्क एंड स्नीकर्स इज ₹1776, मतलब जो पैसा खर्च किया वो किसके बराबर है 1776 के बराबर है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ 3 डेयरी मिल्क एंड 5 स्नीकर्स। अब देखिए यहां पे हमें निकालना है प्राइस, तो हमें यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जो चॉकलेट्स हैं वो कितनी है 240 है, अगर हम लोग बात करें चॉकलेट्स तो चॉकलेट्स कितनी है 240 है। तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे सबसे पहले बोला गया कि 5:4 है, और जो पूरा पैसा खर्च किया गया वो कितना है 1776 है। बात की गई है डेयरी मिल्क, तो 25% आप लोग को दे रखा है डेयरी मिल्क, तो 25% मतलब 1/4, तो जो डेयरी मिल्क निकल के आएंगी वो कितनी निकल के आएंगी 240 का 1/4 मतलब 60। और अगर हम लोग बात करें मार्स की, सॉरी क्या बोला गया है स्नीकर्स के बारे में बोला गया है, चलिए अगर हम लोग बात करें स्नीकर्स की तो स्नीकर्स कितना है 15%, तो 15% आप निकालोगे 240 का तो कितना हो जाएगा 10% 24, 5% 12, तो 24 और 12 कितना हो गया 36। लाइक दिस आप लोग को एग्जाम में भी निकालना है, ठीक है। 15% कैसे निकाला हमने, 15% हमने निकाला कैसे 10% के साथ में 5%, 10% ओरली किया 24 का आधा 12, 24 और 12 36, तो ये हो गया 36।
अब एक डेयरी मिल्क की प्राइस 5 है तो 60 डेयरी मिल्क की प्राइस कितना हो जाएगा? 300। एक डेयरी मिल्क की प्राइस 4 है तो 36 डेयरी मिल्क का प्राइस कितना हो जाएगा? 4 6 24, 4 6 12, 13 और 14। तो अगर बात करें पूरे प्राइस की तो यहां पे कितना हो गया? 444। और यही जो पैसा खर्च किया किसके बराबर आप लोग के है? 1776 के बराबर है। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक का मान आ गया 4, तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहां पे डेयरी मिल्क, तो डेयरी मिल्क की वैल्यू कितनी है? 5। तो एक का मान 4, तो 5 का मान कितना हो गया आप लोग का? 20 हो गया। और 4 का मान कितना हो जाएगा? 16। समझिएगा भाई, एक की वैल्यू 4 मतलब एक यूनिट किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर आ गई। तो डेयरी मिल्क की बात करें 5 यूनिट है तो एक यूनिट 4 के बराबर, तो 5 बराबर 20 के। और स्निकर्स की बात करें 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16। तो बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ 3 डेयरी मिल्क। तो 3 डेयरी मिल्क हैं तो 20 है एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 3 डेयरी मिल्क। और बोला गया है 5 स्निकर्स, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो यहां पे हो जाएगा 5 स्निकर्स। तो यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का? 20 इंटू 3 कितना हो गया आप लोग का? 60 हो गया। और फिर 16 इंटू 5 कितना हो गया आप लोग का? 80। तो 60 और 80 की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 140 हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 140। अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्लर्क के एग्जाम में जो भी आप लोग के हैं, अगर आरआरबी की बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, तो इन सब क्लरिकल के एग्जाम जो भी हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 140 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पे बोला गया the average number of chocolates of dairy milk 5 star and Mars taken together is equal to the number of chocolates distributed of which of the given type। मतलब अगर बात करें डेयरी मिल्क 5 स्टार और मार्स की जो एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो किस टाइप्स के चॉकलेट्स के नंबर्स के बराबर हैं। तो अगर बात करें डेयरी मिल्क तो आप देख सकते हैं कितना हमारे पास है? 25% है। ठीक है, हम बात करें अगर 5 स्टार की तो कितना हमारे पास है? 20% है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मार्स की तो मार्स कितना है? 30% है। तो अगर बात करें कुल मिला के चॉकलेट्स कितनी होगी हमारे पास? 75 हो गई। अगर इसका एवरेज निकालें, क्योंकि 3 टाइप्स की डिवाइड कर देंगे, किससे हो जाएगा आप लोग का? 25% हो जाएगा। तो 25% आ रहा है, तो 25% हमारा किस टाइप में है? ठीक है भाई, 25% हमारा किस टाइप में? तो आप देख सकते हैं साफ साफ डेयरी मिल्क में है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क ऐसा टाइप है जिसकी नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हैं वो डेयरी मिल्क 5 स्टार और मार्स के एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स के बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया डन। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने केवल परसेंटेज से खेला है और कुछ नहीं किया। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बोला गया? शांतनु डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल चॉकलेट्स अमंग हिज क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। मतलब अगर बच्चों की बात की जाए तो क्लास में कितने बच्चे हैं हमारे पास? 60। ठीक है भाई, आगे बोला गया सच दैट द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव्ड बाय ईच गर्ल इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय ईच बॉय। तो अगर हमने मान लिया कि बॉय को अगर चॉकलेट मिलती है A, तो जो गर्ल्स को चॉकलेट मिलेंगे वो कितनी मिलेंगी? A+2, मतलब 2 ज्यादा मिलेंगी। और फिर बोला गया कि आगे बोला गया, ठीक है, and the number of chocolates received by each boys, ठीक है, number of chocolates received by each boys is 1 less than the average number of chocolates received by each student। average number of चॉकलेट कितनी है? 240। बच्चे कितने हैं? 60। तो जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 4। बॉयज को मिलेगा इससे 1 कम, इसका मतलब बॉयज को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 3। इसका मतलब गर्ल्स को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 3 और 2 5। ये तो पता चल गया हमें। बॉयज की चॉकलेट निकल के आ गई 3, गर्ल्स की आ गई 5। अब हमें निकालना यहाँ पे क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो बॉयज पता नहीं, हमें मानने पड़ेंगे, देखिए x, ठीक है, बॉयज पता नहीं, हमने क्या मानने पड़ेंगे? हमारे x। तो बॉयज हमने माने x। एक चॉकलेट जो एक बॉय को मिलती है 3 चॉकलेट, तो x बॉय को कितना मिलेंगी? 3x। अगर बॉयज x हो गए तो गर्ल्स होंगे 60 माइनस x, और एक गर्ल्स को मिलती है 5 चॉकलेट, तो 60 माइनस x को कितना मिलेगा? इंटू 5। और यही बराबर होगा टोटल चॉकलेट जो कि कितना आ गया? 240 आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आप लोग का? 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना? 300 माइनस का 5x बराबर हो गया 240। तो यहाँ पे इधर आ गया कितना आ जाएगा आप लोग का? 60 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा आप लोग का 2x। तो x का मान कितना आ गया आप लोग का? 30। इसका मतलब अगर बॉयज 30 आ गए तो ऑब्वियसली बात है बच्चे हैं 60, तो गर्ल्स भी कितनी होंगी? 30। भाई बॉयज 30 आ गए, बॉयज अगर 30 आ गए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज यहीं पे लिख देते हैं। तो बॉयज अगर 30 आ गए
तो गर्ल्स भी कितनी होंगी 30 होंगे। तो रेशियो का बनाए तो कितना हो गया हमारा 1:1, ठीक है। तो रेशियो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा आप लोग का 1:1 बन जाएगा। तो अगर बात करें इस पर्टिकुलर राइट क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 1:1। क्लियर हो गया। तो 30:30 बनेगा और ये हमारा रेशियो जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा हमारा 1:1। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डुएबल भी है। ठीक है भाई, चलिए तो डन करते हैं इसको और मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब एक नेक्स्ट जीआई की बात करें तो यहां पे क्या बोला गया है, गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज इन 6 डिफरेंट स्कूल। तो 6 डिफरेंट स्कूल में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज दे रखा है और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके फॉर्म में दे रखा है, डिग्रीज के फॉर्म में दे रखा है। समझ रहे हैं, डिफरेंट आपके पास क्या कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट क्या कहते हैं स्कूल है जिसमें हमारा बॉयज का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है डिग्रीज के फॉर्म में। और यहाँ पे हमें एक डेटा गिवन है कि जो बॉयज हमारे पास है वो कितने हैं, कुल मिला के 18,000 बॉयज है। ठीक है, 18,000 क्या है हमारे पास बॉयज है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे क्या बोला गया ये पढ़ते हैं। बोला गया इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल बी। अब स्कूल बी की बात करें, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, हमारे 8:3 के बराबर दे रखा है। और डी की बात करें तो पारा रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 13 के बराबर दे रखा है। देन गर्ल्स इन स्कूल बी, ठीक है, इज आर व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी। तो गर्ल्स इन स्कूल डी के कितना परसेंट है, तो ये निकालना है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे केवल रेशियो से खेलेंगे और डिग्री में खेलेंगे, मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे इसकी। समझिएगा करना क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है पर्टिकुलर क्वेश्चन का, समझिए। आपको यहां पे बी में बॉयज दे रखे हैं जो कि कितना दिख रहा है हमें 40 डिग्री। समझिएगा अगर बात करें बी में बॉयज तो कितने मेरे पास हैं 40 डिग्री है। और यही जो बॉयज है बी में 8 हैं, इसका मतलब 8 बराबर हो गया 40, 1 बराबर हो गया 5, तो 3 बराबर किसके हो गया 15। इसका मतलब जो गर्ल्स निकल के आएंगे वो कितनी आ गई 15 निकल के आ गई। समझ में आ गया, ये आप लोग को मन में करना है, इतना काम सारा मन में करना है, करके नहीं दिखाना। तो यहां पे हो जाएगा गर्ल्स कितनी आ गई बी में 15 आ गई। अब देखिए डी का हम सिमिलरली ऐसे करेंगे, डी का कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो डी में दे रखी है बॉयज 12 और अगर डी की बात करें तो बॉयज कितने हैं 72 डिग्री। तो 12 बराबर 72 डिग्री, इसका मतलब 1 बराबर 6। ठीक है, 12 बराबर 72 इसका मतलब 1 बराबर 6, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का 18 और 78। तो यहां पे गर्ल्स कितनी आ गई 78 डिग्री आ गई। सब डिग्री में खेलना है अभी तक, देखिए ध्यान रखिएगा ये सारा डिग्री में। अब बोला क्या गया है देन गर्ल्स इन स्कूल बी। तो गर्ल्स स्कूल बी में कितनी है, गर्ल्स स्कूल बी में कितनी है भाई 15 डिग्री है। ठीक है, 15 डिग्री जो है वो 78 डिग्री का कितना परसेंट है। सिंपल सी बात है, केवल डिग्री में खेला है, नो नीड टू कैलकुलेट द एंटायर वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से जाएगा आप लोग का 5 जा, फिर जाएगा आप लोग कितनी बार 3 2 जा 6 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। ये हो गया कितनी बार 13 बार, यहाँ पे कितनी बार हो गया आप लोग का 50 बार हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग का 250 आ जाएगा डिवाइड बाई 13। तो 13 इंटू 10 130 260, तो 13 19 से जाएगा आप लोग का कितना हो जाएगा 257, 3 कंप्लीट 13। तो 19 सही 3/13 हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दैट इज 19 कंप्लीट 3/13%। तो बिल्कुल सरल था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 को पढ़ना है 250 बार। ठीक है, तो आपको पता है कि 13 इंटू 19, ठीक है, जब 13 को 19 से करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का 247 आएगा। ठीक है भाई, जब 247 में आप 13 जोड़ेंगे तभी तो कितना आएगा आप लोग का 260 आएगा। ठीक है, तो 247 हो गया और आपका 3 ऐड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, तो 250/13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डन करते हैं इसको, डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करें 7th नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल बॉयज फ्रॉम स्कूल ए एंड सी टुगेदर। ए और सी की बात की गई है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ए में है 30 डिग्री और सी में कितना है 54 डिग्री। सब डिग्री में खेलेंगे, ए में है 30 डिग्री सी में 54 डिग्री। तो अगर बॉयज को ऐड किया जाए, ठीक है, बॉयज को ऐड किया जाए 30 और 54 कितना हो गया आप लोग का 84 डिग्री हो गया। ठीक है,
टू द टोटल बॉयज फ्रॉम स्कूल डी एंड ई। तो स्कूल डी की बात की गई 72 और ई की बात की गई 76। आप देख सकते हैं ये 72 और ये कितना हो गया आप लोग का 76 हो गया। तो 72 और 76 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 और 7 और 7 14, 148 हो गया। आप लोग को निकालना है रेशियो, तो डिग्री में ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज हमेशा क्या रहेंगे आप लोग के सेम रहेंगे। तो 4 से कट जाएगा आप लोग का, 4 2 हो गया और 4 1 हो गया। फिर यहां पे अगर बात करें तो 4 6 हो गया 12, 4 7 कितना हो गया आप लोग का 28। तो 21 रेशियो कितना आ जाएगा आप लोग का 37। तो 21 रेशियो 37 मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। बोला क्या गया यहाँ पे, इन स्कूल ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर 50% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, and in school E, number of girls are 5 complete 5 by 19% more than number of boys. Find the sum of the boys in school B and girls in A and E. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, हमें सम निकालना है number of boys in school B and girls in school A and E. अब समझिए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को डिग्री से खेलना है, मतलब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। आप पहले स्कूल बी के बॉयज की जो हमें यहाँ पे डिग्रीज के बारे में दे रखा है वो निकाल लें, मतलब डिग्रीज के टर्म में। सिमिलरली गर्ल्स इन स्कूल ए एंड ई को भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिग्रीज के टर्म में निकाल लेंगे। मतलब सारा जो सम है वो हम लोग डिग्रीज के टर्म में निकाल देंगे, देन बाद में कन्वर्ट कर लेंगे डिग्रीज को नंबर्स में। ओके, तो यहाँ पे बोला गया इन स्कूल ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर 50% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए की, तो मैं यहाँ पे पता है कि ए में जो बॉयज दिख रहे हैं वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, डिग्रीज की बात कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे हमारे, मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो क्या है 50% मोर होंगे भाई, क्योंकि ए में अगर देखा जाए तो ए में हमें दिख रहा है 30 डिग्री दिख रहा है जो कि हमारे नंबर ऑफ बॉयज हैं, और जो गर्ल्स होंगी वो 50% ज्यादा, इसका मतलब इसका 15 ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि 50% अगर बात करें 30 का आधा होगा 15, तो 15 ज्यादा, इसका मतलब गर्ल्स कितनी निकल गया यहाँ पे 45 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या बोला गया है, एंड द नंबर ऑफ बॉय एंड इन स्कूल ई, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्कूल ई में, तो बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5 कंप्लीट 5 by 19% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर बात करें ई में तो यहाँ पे 76 डिग्री दे रखा है। अब यहां पे बोला गया 5 कंप्लीट 5 by 19। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या होगा 95 प्लस 5 यहां हो जाएगा आपका 100/19। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू की तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1/19। क्लियर है, ये हो जाएगा, क्योंकि भाई 5 कंप्लीट 5 by 19 का मतलब क्या है 100/19, और फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/19। इसका मतलब ये है 19 से एक पार्ट ज्यादा, 19 से एक पार्ट ज्यादा, इसका मतलब हो जाएगा 20, तो 20/19 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 19 1 हो जाएगा, और 19 कितनी बार हो जाएगा आप लोग का 4। ठीक है भाई, 19 4 कितना होगा आप लोग का 36। तो यहां पे जो गर्ल्स निकल के आएंगी वो कितनी निकल के आ गई 80 डिग्री निकल के आ गई। मतलब हमें स्कूल ए में गर्ल्स पता है 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, और अगर हम बात करें स्कूल ई की तो नंबर ऑफ गर्ल्स पता है कितना 80 डिग्री। और अगर बात करें नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी की अगर हम बात करें तो मैं यहां पे दे रखा है, सिंपल सी बात है, बॉय इन बी कितना दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो अगर हम सबका सम निकालें यहां पे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहां पे सम निकालें तो यहां पे कितना मिलेगा 40 और 40 80 हो गया, 80 80 हो गया 160, और 5 कितना हो गया 165। इसका मतलब जो पूरा सम आ रहा है वो किसके बराबर हमारा आ रहा है 165 डिग्री। तो कहीं ना कहीं हमें 165 डिग्री की वैल्यू पता है निकालनी है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालनी है 165 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हमारे हैं वो किसके बराबर है 18,000 जो हमें दे रखा है, और ये जो वैल्यू है दोस्तों किसके बराबर होगी 360 डिग्री के बराबर होगी। क्लियर है भाई, ये जो वैल्यू वो 360 डिग्री के बराबर, इसलिए यहां पे डिवाइड करेंगे और हमें यहां पे निकालनी है क्या सम निकालना है 165 डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो यहां पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 165 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिग्री से डिग्री पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां पे अगर देखा जाए ये पूरा चला गया, यहां पे कितनी बार जाएगा 36, कितनी बार जाएगा आप लोग का 5 हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 36 5 कितना होगा आप लोग का 180, और 0 लगा हुआ तो हो जाएगा। तो 50 को आपको मल्टीप्लाई करना है 165 से, तो 0 तो लगेगा लास्ट में। 5 5 हो गया आप लोग का 25, फिर 5 6 30, कैरी था 2 तो हो जाएगा 32, 5 1 5 6 7 और 8, तो यहां पे कितना आ जाएगा 8250 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने। तो जब भी कभी आप लोग को काफी चीजें निकालनी हो तो आप एक कॉमन टर्म में चीजें निकालिए, उसके बाद फाइनली वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है भाई, तो डन करते हैं, इसको डन करते हैं, मूव ऑन करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बात करें 9th नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ बॉयज इन स्कूल ए सी एंड डी।
स्कूल ए, सी और डी में पूछे गए हैं एवरेज नंबर ऑफ बॉयज। तो ए में कितने हैं 30 डिग्री हैं, सी में कितना है 54 है और डी में कितना है 72। 30 हो गया, 54 हो गया और 72 हो गया। तो यहां पे अगर देखा जाए कितना हो गया, 4 और 2 6, 7 3 2 5 15। ये तो हो गए कुल बॉयज, बात की गई 3 स्कूल की, तो डिवाइड कर देंगे तो यहां पे कितना आ गया आप लोग का 52 डिग्री आ गया। अगेन वही 18,000 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 360 के बराबर है। आपको निकालनी है 52 डिग्री की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई। देखिए ये ट्रिक है इसका, जो आप लोग को गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 18,000 की वैल्यू किसके बराबर है, 360 के बराबर है, क्योंकि पता है पूरे अगर फिगर की बात करें तो पूरा सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। और हमें निकालना किसकी है 52 डिग्री की वैल्यू निकाले, तो 52 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है, पूरा पूरा आप लोग का कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 36 से काट सकते हैं आप कितनी बार, 50 तक कट जाएगा आप लोग का। फिर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 to the 10 हो गया, 5 to the 25 और कितना हो गया आप लोग का 26। तो यहां पर अगर बात करें तो 2600 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हो गया? आई थिंक ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ रहे हैं कि किस तरह से करना है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आते हैं तो करके आना है। और देखिए बिल्कुल डिग्री में खेलना है, लास्ट मोमेंट पे आप लोग को सॉल्व करना है जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो डन करते हैं इसको। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोला गया है इफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल स्कूल इज 32,000, मतलब जो बॉयज और गर्ल्स हैं सभी स्कूल में वो कितने हैं 32,000 है। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल सी इज 4:5, मतलब जो स्कूल सी में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो वो कितना हमारा है 4:5 है। देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल एक्सेप्ट स्कूल सी, तो स्कूल सी को छोड़ के सभी स्कूलों में गर्ल्स की संख्या बतानी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमें पता है बॉयज और गर्ल्स का जो मान दे रखा है वो किसके बराबर 32,000 के बराबर है। और साफ साफ बोला गया है कि जो बॉयज हमारे पास हैं वो कितने 18,000 पता है। तो गर्ल्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं यहां से। जो गर्ल्स की वैल्यू निकलेंगी तो वो कितना माइनस करेंगे, कितना आ गया 14,000, मतलब जो पूरी गर्ल्स निकली वो कितनी निकली 14,000 निकली। अब हमें निकालनी है स्कूल सी की गर्ल्स। तो एक काम करें, हमें रेशियो दे रखा है स्कूल सी में बॉयज और गर्ल्स का, तो सबसे पहले बॉयज निकाल लें, बॉयज की वैल्यू पता चलेगी तो गर्ल्स की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी। अब हमें पता है कि जो 18,000 का मान है, 18,000 जो बॉयज है वो किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये पूरा पूरा हमें बॉयज के बारे में बोला गया है। तो अगर बॉयज की बात करें तो सी में कितने 54 डिग्री है, तो ये तो आ गया हमारे नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। अब यही जो है हमें रेशियो दे रखा है 4:5, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये 4 के बराबर होगा। हमें निकालना है 5 का मान, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल है। रेशियो जो गिवन है उससे डिवाइड करना, मतलब 4:5 दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो 4 से डिवाइड करेंगे और गर्ल्स कितनी है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से चला गया पूरा पूरा, यहां पे चला गया 50 बार आप लोग का, ये हो गया आप लोग का 2 2 ये हो गया आप लोग का 25 टाइम्स, और यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 27 टाइम्स, तो 25 × 5 हो जाएगा 125। 125 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 27 से, तो पहले 20 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 2500 हो जाएगा। 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे हो गया आप लोग का 35, 7 दूनी कितना हो गया 14 और 3 कितना हो गया 17, 7 एकम 7 और 1 8, तो यहाँ पे हो गया 5 7 8 5 13 और 3। तो यहाँ पे जो गर्ल्स निकल के आई स्कूल सी में वो कितनी निकल के आई 3375 निकल के आई। ये है स्कूल सी की गर्ल्स और ये क्या है हमारी पूरी गर्ल्स। स्कूल सी की गर्ल्स निकल के आ गई 3375 और जो पूरी गर्ल्स है वो कितनी है 14,000 है। तो मुझे निकालना है एक्सेप्ट स्कूल सी, तो माइनस कर देंगे। तो जब 14,000 में से माइनस करेंगे 3375 तो कितना बचेगा आप लोग का 10,625, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रोसेस करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10,621, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप सो कि आप लोग को पाई चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज पता हो गई होगी। अब इसी टाइप पे आप लोग के जब क्वेश्चन आते हैं डबल डीआई में तो करने ऐसे ही हैं, ठीक है। तो जब हम आप लोग को कराएंगे भी आप लोग को डबल पाई चार्ट वाली डीआई, तो वहां पे भी उम्मीद करते हैं आप लोगों से आप सॉल्व कर लेंगे, बट तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एसटी वगैरह आप जो दे रहे हैं उसमें देखिए अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को इस तरह से करना है। कोशिश कीजिए कम से कम डेटा को सॉल्व करने के लिए, जहां से आप लोग का रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो उनको नॉर्मल निकालिए। तो अब इजाजत, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।